हेलो एवरीवन, मैं सत्यम मिश्रा डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो क्या आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं डे? अगर नहीं जानते हैं तो आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे। इसके लिए हमें 3 कोड की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मंथ कोड, दूसरा सेंचुरी ईयर कोड एंड तीसरा डे कोड। ठीक है, इससे पहले कि हम 15 अगस्त 1947 का डे फाइंड आउट करें, हम सबसे पहले आज के तारीख में दिन निकालना सीखते हैं। तो आज तारीख है 28 मार्च 2022। तो चलिए देखते हैं 28 मार्च 2022 को कौन सा दिन है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, ये जो 28 है इसको हमें सबसे पहले लिख देना है 28। फिर यहां देखिए ये कौन सा मंथ है, मार्च। तो देखिए मार्च का कोड क्या हो जाएगा। अब दूसरी बात है, मार्च का कोड ज्ञात करने से पहले आप ये देख लें कि ये जो वर्ष है 2022, क्या ये लीप ईयर है या साधारण है। तो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो हम इसके अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। अब 22 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। मतलब 2022 कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से मार्च का कोड क्या होगा, 4 होगा। अगर वो लीप होता तो भी 4 ही होता। तो हमने मार्च का कोड यहां लिख दिया 4। अब उसके बाद 2022 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 22। तो ये जो 2000 है, ये जो हमारा शताब्दी वर्ष है, तो हम शताब्दी वर्ष का कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। शताब्दी वर्ष का कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। अब जब हम 400 से भाग देंगे तो हम ये पाएंगे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अगर ये विभाजित हो जा रहा है तो शेष कितना मिलेगा, 0 0 0। ठीक है, तो अगर शेष 0 0 मिलता है, इसका मतलब है कि शताब्दी वर्ष के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2000 का कोड हो जाएगा कितना, 6। उसके बाद से हमें क्या करना है, ये दिए गए वर्ष को हमें ज्यों का त्यों लिख देना है। तो 22 लिख दिया। फिर हमें करना क्या है, इस 22 में देखने कितने लीप ईयर आए हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, कितने चांस में भाग जाएगा, 5 चांस में जाएगा। ये क्या है, आपका भागफल है। क्या है, भागफल है, कोशेंट है। ठीक है, तो ये 5 को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 को लिख देंगे। ये 5 कहाँ से आया है, तो ये जो वर्ष है 22, उसी में हमने 4 से भाग दिया है। जो भी भागफल प्राप्त हुआ उसको हमने लिख दिया है। पर जितने भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं सबको जोड़ के हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पार्टिकुलर हर एक अंकों में हम 7 से भाग भी दे सकते हैं जो 7 से बड़ी हैं। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। 28 और 4 32 और 6 38 और 22 60 और 5 65। तो 65 प्राप्त हुआ। 65 में हमने 7 से अगर भाग दिया तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें ज्ञात करना है शेषफल। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें, शेषफल प्राप्त होगा 2। ठीक है, अगर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो आप देखिए कि कौन से डे का कोड 2 हमें दिखाई देता है। तो जो मंडे है यानी कि सोमवार, उसी का कोड 2 है। यानी कि 28 मार्च 2022 को कौन सा दिन है, सोमवार है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। और जो हमने बताया था कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें वही 3 कोड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले आप बताएं क्या करना है, हमें इस 15 को लिख लेना है। ठीक है, फिर देखना है अगस्त का कोड क्या होगा। देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में चेंजेस हैं, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, बाकी सभी मंथ के कोड सेम है। तो अगस्त मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने अगस्त के लिए 3 लिख लिया। फिर उसके बाद से 1947 को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस में 47।
अब देखिए 1900 जो शताब्दी वर्ष है उसका हमें कोड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 1900 में आप 400 से भाग दे दीजिए। यहां आपको क्या देखना है? शेषफल देखना है। देखिए कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा? 300 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा? 300। अब आप ये देखिए जिसका भी शेषफल 300 प्राप्त होता है उसके लिए कोड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? शताब्दी वर्ष के लिए 0 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1900 के लिए जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो 0 हो जाएगा। फिर प्लस में हमें 47 लिख देना है ज्यों का त्यों। अब हमें ये देखना है कि ये 47 में कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या करेंगे? उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। अब 47 में अगर आप 4 से भाग देते हैं कितनी चांस में जाएगा? यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको? भागफल यानी कोशेंट ज्ञात करना है। तो भागफल कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तो फिर आपको प्लस में क्या कर देना है? यहाँ 11 लिख देना है और फिर बटे में क्या करना है? 7। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 और 47 कितना हो जाएगा? 65 और 11 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब 76 में क्या करेंगे आप? 76 में किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो जो कुछ भी प्राप्त होगा यहाँ पर क्या लिखना है? शेषफल देखना है। क्या देखना है? शेषफल, रिमाइंडर देखना है। कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ? 6। और 6 जिसका रिमाइंडर प्राप्त होता है तो उस दिन कौन सा दिन होता है? आप ध्यान से देखिए। तो 6 जिसका कोड है वो है फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार था। कौन सा दिन था? फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, चलिए एक और निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फिर से हमें जब भी आपको डे फाइंड आउट करना होगा तो 3 कोड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास है भाई वो तारीख कौन सी? 26 जनवरी 2020। तो चलिए देखते हैं 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। क्या करना होगा इसके लिए? हमें सबसे पहले लिखना होगा 26, फिर देखना होगा जनवरी का कोड क्या होगा। अब जनवरी का कोड देखिए, जानते हैं कि लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड अलग अलग है। तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2020 कौन सा वर्ष है। तो अगर हम अंतिम के 2 अंक यानी 20 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर, अधिवर्ष है। तो उसमें जनवरी का कोड हमने क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनवरी के लिए कोड क्या इस्तेमाल करेंगे? 0। प्लस में फिर हम क्या करेंगे भाई? 2020 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2000 और प्लस में 20। 2000 में अगर हम 400 से भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे शताब्दी वर्ष में आप किससे भाग देंगे? 400 से, कोड ज्ञात करने के लिए। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष कितना प्राप्त होगा? शेष जो प्राप्त होगा यहाँ पे वो क्या प्राप्त होगा? 000। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा? ये 000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 6। प्लस में आप क्या करेंगे? 20 को लिख देंगे। उसके बाद से 20 में आप 4 से विभाजित करेंगे, पता ज्ञात करने के लिए कि कितने इसमें लीप वर्ष हैं। तो कितना प्राप्त होगा? 5। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये हमारा है भागफल। क्या है? भागफल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? प्लस और यहाँ 5 लिख देंगे, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से क्या करना है? हमें 7 से भाग दे देना है। अब 26 और 6 32 और 20 52 और 5 57 हो गया, 57। 57 में आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। कितना शेष प्राप्त होगा? तो आप जानते हैं कि 8 सते कितना होता है? 56 होता है। तो 1 शेष प्राप्त होगा, और जब 1 शेष प्राप्त होता है तो उस दिन वो 1 किसका कोड हो जाएगा? कौन सी तारीख का? संडे का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संडे। यानी कि 26 जनवरी 2020 को रविवार यानी संडे था। कौन सा दिन था? रविवार यानी कि संडे था। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए डाउटनट। जय हिंद।